हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। आपको आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे यह वीडियो देखने को मिल जाएगा, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है। आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या है क्यों। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्यूशन किए थे, ठीक उसी प्रकार इसको भी सोल्यूशन करेंगे। हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट में मान लिए थे, जब अपरिमेय था तो परिमेय माने थे। इसमें भी वही करेंगे, लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3+2√5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं आराम से। नो डाउट्स, इसमें हम लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि हम माने हैं इसको क्या, परिमेय संख्या लिख देंगे, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। अब Q ≠ 0 क्यों लिखे, क्योंकि हम परिमेय माने, और परिमेय को बताते हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां Q ≠ 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम Q ≠ 0 लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 3 इधर प्लस में उसको उस तरफ भेज दिए, क्या आ जाएगा, 2√5 = P/Q माइनस 3। चूंकि इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ जो 2 इसमें √5 में मल्टीप्लाई है, इसको भी उस तरफ भेज देंगे। तो ये इसको जब हम भेजेंगे, इधर गुना में है, इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं √5 = P/Q माइनस 3/2। इधर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा। आपको इसको कुछ छेड़छाड़ मत करना, जैसे उसको वैसे छोड़ दीजिए। पहले हम क्या माने, इतना बड़ा P/Q मान लिए, इधर प्लस में, इधर इसको भेजेंगे माइनस में आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे, आपको सिर्फ यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, हमारा सिद्ध हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। हम माने हैं यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए P/Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, और इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, मान लीजिए कि हम x बराबर मानते हैं 10 रुपया। ठीक है, x का मान 10 रुपया, यानी कि 10 रुपया किसके बराबर है, x के बराबर है। यानी जो बराबर के चिन्ह के इधर जो होता है वही इसके बराबर होता है, इधर के बराबर यही होता है। यानी ये 10 रुपया, यानी x अल्टीमेटली क्या है, 10 रुपया ही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर अगर बराबर की इस तरफ परिमेय है तो इधर भी उसको परिमेय होना पड़ेगा, अगर इस तरफ अपरिमेय तो इधर भी अपरिमेय होना पड़ेगा। अब चूंकि एक तरफ परिमेय आ रहा है, हम पहला वीडियो में इसको सिद्ध कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि अपरिमेय है, तो संभव कैसे है, यानी कि हमारा गलती हो रहा है। एक तरफ अपरिमेय है तो एक तरफ परिमेय आ रहा है, तो दूसरा तरफ भी परिमेय ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय है। तो जो कि क्या है, एक विरोधाभास पैदा हो रहा है कि एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय कैसे होना चाहिए, दोनों तरफ अपरिमेय हो या दोनों तरफ परिमेय होना चाहिए। तो वही लिखेंगे, होनी चाहिए जो कि विरोधाभास है, क्योंकि
हम लोग क्योंकि हम लोग √5 को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रकार हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया, परिमेय संख्या है। जो हम लोग परिमेय माने हैं वो हमारा हो गया गलत। लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हमारा हो गया सिद्ध। अब एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। पहले आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय सिद्ध करना, तो उसका उल्टा मान लेंगे कि परिमेय। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय माना है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है यानी सहभाज्य है, तथा Q = Q ≠ 0 होना चाहिए क्योंकि परिमेय मान रहे हैं। अब ये जो 3 इधर प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, 2 गुना में इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा। अब चूंकि देखिए जिस तरह ये है x बराबर अगर 10 रुपया तो 10 रुपया बराबर x है। इस तरफ अगर पूर्णांक है तो परिमेय होगा, और इधर परिमेय होगा तो इसको परिमेय होना पड़ेगा। और जो कि हम सिद्ध कर चुके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि यह एक अपरिमेय है। तो एक तरफ अपरिमेय और बराबर के चिन्ह की एक तरफ एक अपरिमेय और एक तरफ परिमेय कैसे संभव है? यानी कि जो हम माने हैं वो हमारा गलत है। चूंकि P और Q एक सहभाज्य संख्या, इसलिए ये जो पार्ट है हमारा वो क्या होगा? परिमेय होगा। और ये परिमेय होगा तो इसको परिमेय होना चाहिए। लेकिन इसको हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि हमारा विरोधाभास पैदा हो रहा है। अब विरोधाभास पैदा हो रहा है, इसलिए क्या हुआ? इस प्रकार हमारा मानना क्या, जो हम माने थे कि परिमेय है, ये गलत हो गया। अतः जो ये हमारा संख्या वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसको सिद्ध करने का एक और आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, एकदम से 2 लाइन में सिद्ध हो जाएगा। आप इस तरीका से भी सिद्ध कर सकते हो, जो अभी सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसका नाम देते हैं, सेकंड मेथड यानी दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब इससे पहले हम आपको एक नोट्स बताते हैं, उस नोट्स को याद रखिएगा। जब हम एक परिमेय संख्या को कि एक अपरिमेय संख्या के साथ जब एक परिमेय संख्या को अपरिमेय की संख्या के साथ जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। हमेशा क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर मीन्स घटाव हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार देखिए अब हम सिद्ध करेंगे। लिखेंगे, इस नोट को आपको मेंशन कर भी सकते हैं कि आंसर में नहीं भी कर सकते हैं। लिखेंगे चूंकि 3 + 2√5 में 3 एक परिमेय संख्या है। आपको भी पता है 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक क्या है? आपको पहला क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे और चूंकि हम यह भी जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल, चूंकि क्वेश्चन जो है प्लस में इसलिए हम योगफल लिख रहे हैं, माइनस का चिन्ह ना देंगे। जब माइनस रहता तो यहाँ पे अंतर लिखते, योगफल फिर नहीं लिखते, अंतर लिखते। जब हमारा क्वेश्चन प्लस में इसलिए योगफल लिख रहे हैं। चूंकि हम यह भी जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल
हमेशा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अभी आता है आपको अपरिमेय संख्या होता है। अतः अब लास्ट में लिख देना आपको हेंस, यानी अतः 3 + 2√5 एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह हमारा हो गया सिद्ध। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। अगर फर्स्ट मेथड से चलते हैं तो पहले आपको मान लेना परिमेय मान लेना है, फिर उसको p/q के रूप में लिखना है। इधर प्लस है, इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, इधर गुना में, इधर आकर भाग में हो जाएगा। अब लिख देना है, चूंकि इसको हम पूर्णांक माने इसलिए परिमेय होगा, तो p और q में एक सहअभाज्य p और q एक सहअभाज्य संख्या, इसलिए क्या जो अगला ई पार्ट होगा वो हमारा परिमेय होगा और ये जो पार्ट है इसके अनुसार परिमेय होना चाहिए। लेकिन यह हमको सिद्ध कर चुके हैं इसको कि यह एक अपरिमेय है, जो कि विरोधाभास पैदा हो रहा है। इसलिए हमारा जो मानना है वह इस प्रकार, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया कि यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अब सेकंड मेथड से चलते हैं तो हम आपको नोट से बताए हैं क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है हमारा परिमेय है और ये जो पार्ट है एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा चूंकि अपरिमेय होता है, अतः यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छा समझ आया होगा। अगर यह क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर जो 2 का 3 है खुद से बनाइएगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, बस यहाँ पे 2 सिर्फ गायब है। बाकी देखिए यहाँ भी जो भी है प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, आपको सेम क्वेश्चन है तो आपको इसको खुद से सिद्ध करना है। इसको हम सिद्ध नहीं करवाने वाले हैं क्योंकि यह सेम है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।